वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में जो एसक्यूएल के जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। आई हैड अ इंटरव्यू जहाँ पे मुझे पूछा गया था फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो मैंने उनको एक आंसर दिया था बट ही वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा कि मुझे इसको और 3 वेज से उसको सॉल्व करके दो। तो मुझे वो सॉल्व करना नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही तरीका पता था। ओके, सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें इंटरव्यू के जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे विद डिफरेंट वेज। ठीक है, सो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें वाई समझ में आए क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल आनी चाहिए, देन ओनली इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ओके, सो फर्स्ट प्री रिक्विजिट क्या है, यू शुड नो एसक्यूएल। ओके, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ये मुझे एम्प्लॉय टेबल दिया है और इसमें से मुझे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मुझे निकालनी है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट अप्रोच लेता हूँ। ओके, विच इज ये जो सैलरी टेबल है उनको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा। ठीक, सो फर्स्ट अप्रोच क्या है मेरा, ऑर्डर्ड बाय। ठीक, मतलब मुझे इसको ऑर्डर करना है, सो ऑर्डर बाय वाला अप्रोच है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सैलरी है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्ट कर दूँगा। ओके, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेम सैलरी। ओके, सो 80 के लिए C, 60 के लिए D, 50 के लिए A एंड 40 के लिए B। ठीक, ये आ गया मेरे पास डाटा। ओके, ऑर्डर बाय कर लिया बेस्ड ऑन सैलरी। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोड लिखता हूँ साइमल्टेनियसली। ठीक, सो फॉर एग्जांपल इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ओके, सो अभी देखो कोड देखो। ठीक, इसका हम प्रैक्टिकल कोड भी देखेंगे। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सूडो कोड देखो इसका। ओके, सो सिलेक्ट क्या करना है मुझे, अभी क्या सिलेक्ट करना है मुझे पता नहीं है। ठीक, लेट से यहाँ पे सिलेक्ट बोल देता हूँ ब्लैंक। ओके, कहाँ से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी क्या किया मैंने, उसको ऑर्डर्ड किया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, सो यहाँ पे क्या लगा, ऑर्डर बाय, किसके हिसाब से ऑर्डर बाय किया मैंने, इसको सैलरी के हिसाब से ऑर्डर बाय किया। ओके, ऑर्डर बाय सैलरी, और किस ऑर्डर में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, सो डिसेंडिंग। ठीक, ये समझ में सिलेक्ट किया। अभी क्या सिलेक्ट किया है वो पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट किया, बट एम्प्लॉय टेबल में से। ओके, और ऑर्डर बाय क्या किया मैंने, सैलरी को किया इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अभी देखो, अभी मुझे क्या चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ठीक, सो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे एक चाहिए बंदा, तो ये ऊपर सबसे ऊपर क्या है, सबसे हाईएस्ट सैलरी है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ऑफसेट का और लिमिट का। ठीक, अभी इनको देखते हैं डीपली क्या कहता है। लिमिट क्या कहता है, अगर मैं लिमिट इक्वल्स टू 10 डाल देता, अगर मैं लिमिट इक्वल्स टू 10 बोल दूँ तो ये क्या करेगा, ऊपर के जो टॉप 10 रोज है वो मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक, अगर मैं लिमिट 10 डालता हूँ तो 0 से लेके अप टिल 9 ये मुझे डाटा रिटर्न करके देगा, लिमिट। ठीक, अभी ऑफसेट का काम क्या है, ये स्किप करता है। अगर मैं ऑफसेट इक्वल्स टू 2 बोलता हूँ, ठीक, तो ये क्या करता है, ठीक है, ऑफसेट इक्वल्स टू 2 बोलता हूँ तो जो स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1 इनको स्किप करता है और आने वाले एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। ठीक, अभी इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूँ तो इसका क्या मतलब है, लिमिट करो 10 ऑफसेट 2, मतलब स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को क्या करो, स्किप करो
और उसके बाद जो 10 एलिमेंट बचे उनको मुझे रिटर्न करके दो। ठीक है, ये समझ में आया। ऑफसेट का मतलब है स्किप करो, लिमिट का मतलब है मुझे उस रेंज में ये एलिमेंट रोज को रिटर्न करके दो। ठीक है, ये समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इसको क्या करना है, मुझे स्किप करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑफसेट 1, मतलब ऑफसेट 1 मतलब पहले इसको स्किप करो। ठीक, तो ये यहाँ से चला जाएगा। ओके, अभी मैंने सिर्फ ऑफसेट 1 लिखा है तो मुझे ये सारा डाटा आ जाएगा, बट मुझे ये सारा का सारा डाटा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी ये चाहिए। तो क्या है, लिमिट क्या है इसकी, 1 है। ठीक, अगर मैं लिमिट 2 बोल देता हूँ तो ये आ जाता था, लिमिट 3 बोल देता हूँ तो ये आ जाता था, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिमिट 1 करना पड़ेगा। ठीक, और अभी इसमें से क्या सिलेक्ट करना है मुझे, अगर मुझे नेम और सैलरी दोनों चाहिए तो मैं यहाँ पे नेम डाल सकता हूँ, सैलरी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो सैलरी और नेम मतलब D60 ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अगर मुझे सिंपल नेम चाहिए तो D, सैलरी चाहिए तो 60, दोनों चाहिए तो नेम और सैलरी दोनों। ठीक, ये समझ में आया। सो सिलेक्ट करो नेम और सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाय करो सैलरी को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऑफसेट 1 मतलब ऊपर वाले एलिमेंट को हटाओ, और लिमिट 1 मतलब उसके बाद एक जो रो है वो मुझे रिटर्न करके दो। ठीक है, ये समझ में आया। ऑफसेट क्या करता है, स्किप करता है, और लिमिट क्या करता है, जिसमें जितना भी इसमें वैल्यू लेता हूँ उतने रोज को मुझे प्रिंट करके देता है। ठीक, यहाँ पे लिमिट 1 है मतलब एक रो को दिखाएगा उसके बाद वाले। इतना समझ में आया। अभी इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, ओके। सो ये है मेरा ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, सो टेबल को क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट टेबल, इसका नाम रख देते एम्प्लॉय और लेट्स से EMP। ओके, और अभी इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। ओके, सो ये ब्रैकेट और एक कॉमा, अभी इस ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दूंगा आईडी, और उस आईडी को मैं हमेशा प्राइमरी की कंसिडर करूंगा। ठीक, सो ये लिखे मैंने एक आईडी जो होगी इंटीजर फॉर्मेट में, और वो है मेरी प्राइमरी की। ओके, सो प्राइमरी की का क्या मतलब है कि ये आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, नाम डुप्लीकेट होगा तो चलेगा, सैलरी डुप्लीकेट होगी तो चलेगी, बट दिस आईडी हैज टू बी यूनिक, दैट्स वाई प्राइमरी की। ठीक, ये है मेरी प्राइमरी की। ओके, अभी ये तो हो गया। सेकंड पैरामीटर क्या है मेरा, नेम। नेम किस में होगा, वैर कैर में। ठीक है, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, और लेट्स से इसकी साइज लिख देता हूं मैं 50। ओके, ये हो गया 50। ओके, ये हो गया। अभी थर्ड पैरामीटर क्या है मेरा, सैलरी। सो सैलरी, सैलरी किस में आती है मेरी, इंटीजर फॉर्मेट में। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे देखो एक गलती हो गई, यहाँ पे सिंपल कॉमा चाहिए। ठीक, ये लिख दिया। ओके, अभी मैं इसको करता हूँ रन। ठीक, तो ये देखो मेरा टेबल हो गया क्रिएटेड। ठीक, ये देखो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया जिसमें आईडी एज इंट है, नेम एज अ वैरचर है, सैलरी एज इंट है, और यहाँ पे देखो अवेलेबल टेबल्स के अंदर ये आ गया मेरा टेबल। ओके, मतलब टेबल तो क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर मैं डालूंगा अपना डाटा। ठीक, सो ये यहाँ से हटाया, इंसर्ट करो इसमें वैल्यू। सो इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है मुझे, EMP नाम के टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। ओके, और उसकी वैल्यूज क्या है, ये देखो वैल्यूज इक्वल्स टू, नीचे आता हूँ मैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। ओके, और मैं मल्टीपल डाल रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ डालूंगा, दैट्स वाई मैं ऐसे उसको लिख रहा हूँ। ओके, सो लेट्स से इतने मेरे ये है डाटा। ठीक है, अभी देखो आईडी डालूंगा। सो देखो 1 आईडी, उसका नेम है लेट्स से एलिस। ओके, और उसकी सैलरी है लेट्स से 5000। ओके, ये हो गया। अभी दूसरी इंट, और इसका नाम है लेट्स से बॉब। ओके, और यहाँ पे मैंने सैलरी डाल दी लेट्स से 6000।
ओके, दिस शुड नॉट बी अ स्ट्रिंग, इट हैज टू बी अ इंटीजर। ये हो गया। अभी थर्ड इसमें ID 3 और इसका नाम रख दिया मैंने लेट्स से राम, और इसकी सैलरी है अगेन 6000। एंड नाउ फोर्थ पार्ट इज लेट्स से इसका नाम रख देता हूँ मैं सीता, और इसकी सैलरी है लेट्स से 8000। फिफ्थ में डाल दिया लेट्स से नाम है इसका गीता, और इसकी सैलरी अगेन 8000। ओके, अभी सिक्स्थ इसमें लेट्स से इसका नाम रख देता हूँ मैं डेविड। ओके, और इसकी सैलरी 9000। ओके, और अभी लास्ट पर्सन, ठीक, लेट्स से 7 में डाल देता हूँ मैं ग्रेस। ओके, और इसकी सैलरी लेट्स से 700, सॉरी 7000। ओके, और एक डाटा डालता हूँ लेट्स से, और इसका नाम रख देता हूँ मैं टॉम, और इसकी 9000। ओके, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डाटा, और जो नाम है वो कैपिटल में करता हूँ। ओके, ये हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ रन, ठीक। तो ये देखो डाटा पूरा का पूरा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, डाटा आ गया टेबल्स के अंदर। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, और अभी अपना कोड लिखते हैं टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड क्या था मेरा, सिलेक्ट करो, ठीक है, लेट्स से सिलेक्ट। अभी किस किस को मुझे आउटपुट में शो करना है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। सिलेक्ट मीन्स सिलेक्ट, ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है मुझे पता नहीं, ठीक है, बट कहाँ से सिलेक्ट करना है मुझे, इस एम्प्लॉय टेबल में से मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक। सो सिलेक्ट EMP। ओके, ये हो गया। और लेट्स से यहाँ पे नेम और सैलरी डाल ही देता हूँ मैं। ओके, तो अभी देखो क्या आता है, मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेम और सैलरी को मैंने शो कर दिया इन आउटपुट। देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट नेम और सैलरी को किया तो नेम और सैलरी आ गई, ID आई नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही नेम और सैलरी को किया आउटपुट में शो करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अभी ये तो जो इसमें है टेबल्स में वो आ गया, बट मुझे क्या चाहिए, उनको ऑर्डर करना है बेस्ड ऑन डिसेंडिंग, ठीक है, सैलरी को ऑर्डर करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो ऑर्डर करो। ओके, सो ऑर्डर बाय किसके हिसाब से ऑर्डर करना है, सैलरी के हिसाब से इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अभी इसको रन करता हूं, ठीक। तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरी सैलरी आ चुकी है, ठीक। अभी क्या करना है मुझे, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो देखो सेकंड हाईएस्ट सैलरी किस किस की है, देखो 8000 सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, सीता और गीता की है, ठीक। सो अभी देखो मतलब मुझे डेविड और जो टॉम है इनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ओके, सो अभी देखो मैंने क्या बोला था, ऑफसेट और लिमिट इनका यूज करना है मुझे, ठीक। सो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट 1, लिमिट 1 मतलब एक रो को मुझे सिलेक्ट करना है, और ऑफसेट 1 मतलब इस पहले ऑफसेट चलेगा। ऑफसेट क्या बोलता है, पहला जो रो है उसको मैं काट दूंगा, उसके बाद जो बचा हुआ है उसके ऊपर तुम लिमिट लगाओ और उसमें से 1 रो को सिलेक्ट करो, ठीक। अभी देखो क्या आता है, देखो टॉम आ गया जिसकी सैलरी है 9000, बट मुझे क्या चाहिए था, या तो सीता चाहिए था या तो गीता चाहिए था, ठीक। सो अभी इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता हूँ कमेंट आउट, और अभी अगेन रन करके देखते हैं, ठीक। अभी देखो आंसर क्या आया था मेरा, टॉम आया था, ठीक है, बट चाहिए था सीता गीता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे इसने इसको ऑफसेट किया, देन यहाँ पे लिमिट लगा है, ठीक है, दैट्स व्हाई मेरा टॉम आ गया, ठीक। सो ये प्रॉब्लम क्या हुई पता है, क्योंकि मेरी जो हाईएस्ट सैलरी है वो 2 लोगों के पास है, ठीक। ये देखो जो हाईएस्ट सैलरी है वो 2 लोगों के पास है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आ रही है मुझे प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, ये सैलरी जो टेबल है उसको मैं डिस्टिंक्ट बना देता हूँ, मतलब वही डाटा शो करो जिनकी सैलरी यूनिक है, मतलब या तो डेविड प्रिंट करो या तो टॉम प्रिंट करो, दोनों को एक साथ प्रिंट मत करो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे,
सिलेक्ट करो नेम और सैलरी और मुझे इन अ डिस्टिंक्ट वे में मुझे शो करो। ठीक, तो यहाँ पे मुझे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, डिस्टिंक्ट नेम और सैलरी, मतलब नेम भी अलग होना चाहिए और सैलरी भी अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मतलब नेम और सैलरी दोनों अलग थोड़ी ना हो सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्या हुई, ये सिर्फ सैलरी के हिसाब से नहीं ले रहा है, नेम के हिसाब से भी ले रहा है। ठीक, तो मुझे इसमें से नेम को हटाना पड़ेगा। अब इसको करता हूँ मेरा, तो ये देखो सैलरी टेबल पूरी की पूरी यूनिक आई। ओके, नेम हटा दिया इसलिए ये आ गया मेरा आंसर। ओके, सारी की सारी यूनिक सैलरीज आई। अभी यहाँ पे देखो ये लगाऊंगा मैं, लिमिट 1 ऑफसेट 1। ठीक है, मतलब ऑफसेट मतलब इसको हटाओ और उसके बाद जो सैलरी है उसको मुझे शो करो। ठीक है, विच इज 8000। ओके, अभी रन करता हूँ। ठीक, तो ये देखो मेरा डाटा आ गया 8000, यही तो है मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक, ये समझ में आया, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अभी अगर जो इंटरव्यूअर है वो पूछता है कि ये जो सैलरी है 8000, इसका कौन सा नेम है, उस एम्प्लॉय का कौन सा नेम है और उस एम्प्लॉय की कौन सी आईडी है, वो मुझे शो करके दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो नहीं लिख सकता क्योंकि नेम और सैलरी दोनों को एज ए डिस्टिंक्ट मार्क करेगा। ठीक, जो कि है नहीं। ओके, सैलरी के हिसाब से ही मुझे चाहिए, दैट्स वाई सैलरी को एज ए डिस्टिंक्ट लिया। ठीक, बट मुझे तो अभी इंटरव्यू ने कहा है कि उसकी आईडी, नेम और सैलरी तीनों को प्रिंट करके दो। तो अभी इसको क्या करो, इसको एज अ कंडीशन मानो, जो क्या रिटर्न करके दे रहा है, सैलरी। ओके, और इसको अभी मैं डालूंगा वेयर क्लॉज के अंदर। ठीक, तो अभी ये देखो ये तो मेरी लेट से कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ पे नीचे कोड लिखता हूँ उसके लिए। ठीक, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है मुझे, उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी सैलरी प्रिंट करनी है। कहाँ से प्रिंट करनी है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं भी कंडीशन, वेयर सैलरी इक्वल्स टू। ठीक है, वेयर सैलरी इक्वल्स टू, सैलरी अगर मैं लेट से यहाँ पे 8000 बोलता हूँ तो उसकी नेम, आईडी, नेम और सैलरी आ जाएगी। और ये जो है 8000 मुझे कौन रिटर्न करके दे रहा है, ये ऊपर वाला कोड मुझे ये रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, ये समझ में, मतलब ये जो है ये मुझे सैलरी रिटर्न करके दे रहा है और मैं नीचे क्या बोल रहा हूँ, मुझे आईडी, नेम और सैलरी एम्प्लॉय टेबल में से लो वेयर सैलरी इक्वल्स टू दिस सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक, सो इस कंडीशन को मैं इसमें डाल देता हूँ। ओके, सो इसको करो कट और इसको डालो इसमें। ओके, अभी मैं इसको करता हूँ रन। ओके, क्या बोल रहा है, ओके फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम। ओके, अभी इसको रन करता हूँ, तो ये देखो आ गया मेरा डाटा, आईडी और नेम आ गया जिसके पास सेकंड हाईएस्ट सैलरी थी। किसके पास थी, सीता और गीता के पास। ठीक, ये समझ में आया। तो इसको मैं ऊपर लेता हूँ। ओके, ये समझ में आया। अभी इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं, मुझे दो नेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही नेम चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, अगेन लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, सो यहाँ पे क्या कर दो, लिमिट कर दो एक, मतलब एक ही लिमिट होगी, मतलब एक ही रो मुझे शो होगा। ठीक, तो ये देखो ये पूरा का पूरा जो कोड है। ओके, ओके, ये जो पूरा का पूरा कोड है उसके ऊपर क्या लगा दो, लिमिट लगा दो। और लिमिट कहाँ लगा दे, नीचे। सो लिमिट 1, मतलब जो तुम ये सब कुछ शो कर रहे हो उसके ऊपर मैंने 1 लिमिट लगा दी, मतलब एक डाटा शो कर दो। ठीक, अभी देखो उसको रन करता हूँ, आ गया सीता। ठीक, जिसकी सैलरी 8000। ओके, ये समझ में आया टोटल काम कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, डिस्टिंक्ट सैलरी को एक्सट्रैक्ट किया एम्प्लॉय टेबल में से और उसको ऑर्डर किया सैलरी को इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और वहां पे लगा ऑफसेट 1, मतलब ऊपर वाली सैलरी को हटा दो और उसके बाद जो एक रो है वो मुझे शो कर दो। ओके, और इसी को एज कंडीशन लिया फॉर नेम, आईडी एंड सैलरी। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने पूछा, आईडी पूछी, नेम पूछी। ठीक, ये आ गया, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, लिमिट 1 लगा दिया। ठीक, ये समझ में आया।
ये था अपना पहला अप्रोच। अभी दूसरा अप्रोच समझते हैं, ठीक, फॉर सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड अप्रोच। अभी ये सेकंड अप्रोच देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ, पिछले एग्जाम्पल में मैं ऑर्डर कर रहा था, ठीक, बट इस एग्जाम्पल में ये करता हूँ कि इन जो सैलरी है उनमें से सबसे जो हाईएस्ट सैलरी है उसको पहले निकाल लो, ठीक। सो इसमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है, C80, ये सबसे हाईएस्ट सैलरी, ठीक। और अभी मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्लॉय टेबल में से जो बची हुई सैलरीज है, मतलब लेट्स से सारी की सारी सैलरीज, इस उन सैलरीज को इससे कंपेयर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इससे कम सैलरीज को लूँ, ठीक, क्योंकि हाईएस्ट सैलरी निकल गई, ठीक। मतलब एट द एंड मेरा गोल क्या है, इस एम्प्लॉय टेबल में से मैं सिर्फ उन्हीं सैलरीज को लूँ जो हाईएस्ट नहीं है, मतलब हाईएस्ट से छोटी है, ठीक। सो मेरे पास हाईएस्ट सैलरी आएगी। अभी देखो क्या करो, कंपेयर करो, ठीक। सो ये देखो, इसकी सैलरी क्या है 50, इसकी 80 है, मतलब कम है, तो उसको लो, ठीक। सो A50, इसको कंपेयर करो, कम है, सो B40, इसको देखो C80 80 80 दोनों सेम है, चलेगा नहीं, मुझे कम चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक। सो ये देखो 60 80 चलेगा, मतलब D60, ठीक। मतलब अभी देखो मेरा नया टेबल क्या हो गया, ये जिसके अंदर हाईएस्ट सैलरी नहीं है, ठीक, ये आ गया। अभी देखो इसमें से मैं क्या करता हूँ, अभी मैक्स फंक्शन लगाऊंगा और इसमें से हाईएस्ट सैलरी को लूंगा, ठीक, विच इज दिस, ठीक। तो मेरे एट द एंड क्या आ गया, मेरे पास सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई, ठीक। वो, ठीक। तो फ्लो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है उसमें से मैक्स सैलरी को हटा दो, ठीक। और जो सेकंड मैक्स सैलरी बचेगी वही तो मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी, ठीक। मतलब इसमें से सबसे हाई सैलरी क्या है, ये, तो इसको हटा दो, अगेन मैक्स फंक्शन यूज करो, तो मुझे कौन सी सैलरी मिलेगी, ये सैलरी, ठीक, जो है मेरी सेकंड हाई सैलरी, ठीक। ये समझ में लॉजिक। अभी इसका कोड लिखते हैं, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक। सो इसका कोड लिखते हैं, ठीक। सो ये देखो, सिलेक्ट करो सैलरी को, क्योंकि मुझे सैलरी को सिलेक्ट करना है, ओके, ठीक। सैलरी को सिलेक्ट करना है किस में से, एम्प्लॉय टेबल में से, ठीक। तो मेरे पास सारी की सैलरीज आ जाएगी, बट मुझे क्या चाहिए, उसमें से मैक्स सैलरी चाहिए, तो इस सैलरी के ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इनमें से मुझे वो मैक्स सैलरी रिटर्न करके देंगे, ठीक। ये होगी मेरी कंडीशन 1, जो मुझे मैक्स सैलरी रिटर्न करके दे रहा है, ठीक। अभी सेकंड काम क्या है मेरा, इस एम्प्लॉय टेबल में से जो बची हुई सैलरीज है उसको और इसके साथ कंपेयर करो, और जो उससे कम है वो शो करो, ठीक। सो सो ये देखो, सिलेक्ट, यहाँ पे भी मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, सिलेक्ट कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ओके, वेयर सैलरी, मेरी सैलरी लेस देन हो इस सैलरी की, ठीक। ये कोड समझ में आया, ओके। और अभी इसमें से क्या चूज करना है मुझे, लेट से नेम एंड सैलरी, ये मुझे चूज करना है, ठीक। सो ये क्या है, मेरा सब क्वेरी जैसा काम कर रहा है, ठीक। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेरी चलेगी जो मुझे मैक्स सैलरी रिटर्न करके देगी, फिर मैं क्या करूँगा, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करूँगा सैलरीज को, ओके। और अभी देखो यहाँ पे मैंने और एक गलती कर दी, ये क्या है, ये क्या रिटर्न करके दे रहा है मुझे, ये, बट इसमें से मुझे मैक्स चाहिए, ठीक। सो ये नेम को हटाओ, ओके, इसके ऊपर लगाओ मैक्स सैलरी, ठीक। ये समझ में। सो ये फर्स्ट सैलरी रिटर्न करके देगा और ये सेकंड सैलरी रिटर्न करके देगा, ठीक। ये कोड समझ में। अभी इसके बेसिस पे एक्चुअल कोड रिटर्न करके, ओके। सो इस कोड को मैं करता हूँ रिमूव, ठीक। अभी रन करता हूँ, ओके, कुछ भी नहीं है। अभी कोड लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल में से मैक्स सैलरी को लेना है, सो सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट क्या करना है पता नहीं अभी भी, सिलेक्ट, ओके, कहाँ से, फ्रॉम EMP, ओके। और अगर मैं सिलेक्ट सैलरी करता हूँ तो देखो क्या आता है,
ये सारी की सारी सैलरी आएगी, बट मुझे क्या चाहिए इसमें से मैक्स सैलरी, तो मुझे इस पे एग्रीगेट फंक्शन मैक्स यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो मैक्स सैलरी आ गई। ओके, अभी क्या करना है मुझे, इससे जो छोटी सैलरीज है उनको लेना है और उनमें से मैक्स लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सिलेक्ट, अभी क्या सिलेक्ट करना है मुझे पता नहीं है। ठीक है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और वहां पे कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, वेयर जो मेरी सैलरी है, ओके, दिस हैज टू बी लेस देन दिस वाली सैलरी। ठीक है, सो ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर ये डाल दो। ओके, और यहाँ पे लेट्स से मैं बोलता हूँ नेम और सैलरी को मुझे रिटर्न करो। ठीक है, मतलब सिलेक्ट करो और आउटपुट में मुझे वो रिटर्न करके दो। ओके, अभी देखो ये डाटा आ गया मेरा। ठीक है, सो लेट्स से इसको मैं ऊपर लेता हूँ और मेरे पास ये डाटा आ गया जिनकी सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी है। ठीक, बट इनमें से भी क्या चाहिए मुझे, मैक्स सैलरी, क्योंकि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ठीक, सो क्या करो, यहाँ पे नेम हटाओ, मैक्स। अभी देखो ये देखो ये आ गया मेरा। ठीक, और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ तो क्या आता है देखो। ठीक, तो ये देखो सीता जो है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। ओके, और यहाँ पे क्या आया देखो, एक ही आया आइटम। ठीक है, बट मेरे पास जो है गीता भी है। ठीक, बट ये कैसे सिलेक्ट करता है, जो फर्स्ट आता है इस टेबल में, फर्स्ट क्या है सीता है, तो उसको प्रिंट करके देता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आईडी डालूं तो आईडी को भी मुझे प्रिंट करके देगा। ओके, तो ये देखो फोर्थ आईडी पे है सीता जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है विच इज 8000। ओके, ये समझ में आया। ओके, तो इसी को कहते हैं अपन सब क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर भी क्वेरी। ठीक, ये जो क्वेरी ये फर्स्ट चलेगी, देन उसके बाद जो उसके ऊपर जो क्वेरी है वो चलेगी। ठीक, ये देख लिया अपन ने दूसरा अप्रोच। ठीक, अभी तीसरा अप्रोच देखते क्या कहता है। ठीक, सो लेट्स मूव टू द थर्ड अप्रोच। अभी थर्ड अप्रोच देखते हैं। ओके, सो ये जो अपना सेकंड अप्रोच था इसको कहते हैं सब क्वेरी। ठीक, मतलब क्वेरीज के अंदर और क्वेरी, बट अभी थर्ड अप्रोच में अपन डिफरेंट, अभी थर्ड इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे, जैसे ये किया था मैक्स सैलरी को पहले लो। ठीक, फॉर एग्जांपल इसमें ये है। ओके, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स जो सैलरी है उसको एक्सट्रैक्ट करो विच इज 80। ओके, और अभी क्या करो, ये जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से 80 जिसकी सैलरी है उन सबको कट कर दो। ठीक है, मतलब 80 सैलरी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो क्या करो, ए 50 आ जाएगा, बी 40 एंड डी 60। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें मैं कंपेयर कर रहा था। ठीक, बट इसमें कंपेयर नहीं कर रहा था, मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ये चाहिए ही नहीं। ठीक, कंपेयर करो मत, सीधा नॉट, सीधा ये चाहिए। ठीक, तो ये मेरे पास डाटा आ गया। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इसमें से भी मैक्स ले रहा था। ठीक, बट इसमें अभी ये नहीं करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको क्या करो तुम ऑर्डर करो। ठीक, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करो तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 60 विच इज ऑफ डी, 50 ए एंड 40 बी। मेरा डाटा ये आ जाएगा। ठीक, और अभी क्या करो, इसको रिटर्न करो। ठीक, और इसको कैसे रिटर्न करेंगे, लिमिट 1। ठीक, ये समझ में। सो इसके रिगार्डिंग कोड लिखते हैं। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैक्स सैलरी रिटर्न करनी है। ठीक, सो सिलेक्ट सैलरी, बट कैसे सैलरी, मैक्स सैलरी, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सो मुझे मैक्स सैलरी दे देगा। अभी जो बाकी पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है, सो यहाँ पे सिलेक्ट, लेट से यहाँ पे सिलेक्ट कुछ डाल देता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर
सैलरी नॉट इन दिस, ठीक, मतलब ऐसी सैलरी को लो जो इसमें प्रेजेंट ना हो। इसमें कौन सी प्रेजेंट होगी? 80, ठीक, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से उन सैलरीज को लो जो इसमें प्रेजेंट ना हो, मतलब 80 ना हो। ओके, तो मुझे ये डाटा मिल जाएगा, ठीक। और तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ऑर्डर्ड बाय भी आ जाएगा, ऑर्डर्ड बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, और लिमिट 1, ठीक है, ये समझ में है। और लास्ट में ऊपर क्या लिखूंगा मैं? लेट्स से नेम और सैलरी, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स सैलरी को लो और सारे के सारे टेबल में से उसको क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो, मतलब उसके अलावा चाहिए, देन उसको ऑर्डर कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लिमिट में। ओके, अभी इसको कोड करते हैं। ओके, ये समझ में है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। और अभी क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रन करता हूँ और हाईएस्ट सैलरी को निकालता हूँ, ठीक है। सो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP बट सैलरी हैज टू बी मैक्स सैलरी। ओके, इसको किया मैंने अगेन रन, तो मैक्स सैलरी आ गई। और अभी मैं क्या बोलता हूँ? ये जो मैक्स सैलरी है इसमें चाहिए ही नहीं, मतलब जब भी ये आए सैलरी उसको लिखो ही मत। ओके, सो यहाँ पे क्या करूँगा मैं? सिलेक्ट, ठीक है, लेट्स से सिलेक्ट, अभी ये नहीं लिखता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर मेरी जो सैलरी है शुड नॉट बी नॉट इन दिस। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो चल जाता था, ठीक है, नॉट इन दिस, बट ये वैल्यू कौन दे रहा है मुझे? ये दे रहा है। ओके, सो इसको क्या करो? यहाँ पे लाओ। ओके, और इसको मैं एक और ब्रैकेट में मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, ये समझ में। ओके, और अभी सिलेक्ट लेट से नेम कॉमा सैलरी, अगर मैं लिखता हूँ तो देखो क्या आता है। ये देखो, ये मेरे पास डाटा आ गया जिसके अंदर सैलरी मैक्स सैलरी नहीं है, ठीक है, 9000 सैलरी इसमें है नहीं। ओके, अभी क्या करना है मुझे? इनमें से जो मैक्स सैलरी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। ओके, सो ऑर्डर्ड बाय, ओके, ये आई डोंट नो व्हाई, ओके, इसको मैं ऑर्डर्ड बाय करता हूँ सैलरी के हिसाब से इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगेन रन करता हूँ। ओके, ये आ गई। अभी मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक डाटा चाहिए, तो लिमिट क्या कर दो? 1 कर दो। सो लिमिट 1, ये देखो आ गई सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिसका नाम है सीता, ठीक। अगर मैं यहाँ पे आईडी भी लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक। ये देखो ये मेरे पास आ गया डाटा। ओके, ये था अपना थर्ड अप्रोच, बाय यूजिंग नॉट इन, ठीक है, ये समझ में थर्ड अप्रोच अपना, ठीक है। सो अभी ये तो हो गया, अभी और एक अप्रोच देखते हैं टू गेट सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक। सो अभी उसको देखते हैं। ओके, अभी देखो फोर्थ को, अभी मैं इसमें क्रॉस जॉइन यूज करने वाला हूँ, ठीक, मतलब 2 टेबल्स यूज करूँगा। ओके, सो लेट्स से मैं 2 टेबल्स बनाता हूँ जिसका नाम होगा एम्प्लॉय का E1 एंड एम्प्लॉय का E2, ठीक। सो ये E1 और ये बना दिया मैंने E2, ठीक। सेम डाटा ABCD 50 40 80 and 60, okay, same data in E2 as well, ABCD 50 40 80 and 60, ठीक, ये सेम डाटा आ गया मेरे पास। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ? मुझे क्या चाहिए? सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच समझो क्या कह रहा हूँ एट द एंड, ठीक। मैं क्या चाहता हूँ? जो E1 के अंदर जो सैलरी है दिस हैज टू बी लेस देन E2 के अंदर जो सैलरी है, और उनको क्या करो तुम? एक और डाटा बनाओ, ठीक। अभी देखो E1 और
E2 के अंदर सैलरी कम होनी चाहिए, मतलब E1 डॉट सैलरी जो है दिस हैज टू बी लेस देन E2 डॉट सैलरी। अगर ये ट्रू है तो क्या करो, उनको मर्ज करो। ठीक है, अभी देखो इसको और इसको देखो। ठीक, E1 की सैलरी 50 है, E2 की सैलरी 50 है, मत करो कम में। ठीक, बट इनको देखो E1 की सैलरी और E2 की सैलरी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है, मत करो कम में। अभी देखो इसके साथ देखो E1 की सैलरी इज लेस देन E2 की सैलरी। ठीक, तो इनको क्या करो, मर्ज करो, सैलरीज को मर्ज करो। ठीक, सो ये देखो E1 और E2, इसके अंदर सैलरी, इसके अंदर भी सैलरी। ठीक, तो ये देखो 50 और ये 80। ठीक, अभी इसको और इसको देखो, E1 डॉट सैलरी इज लेस देन E2 डॉट सैलरी। ठीक, तो मर्ज कर दो। ओके, अभी इसकी बारी। ठीक, तो इसको और इसको देखो, हो सकता है क्या मर्ज? नहीं। इसको और इसको देखो, मर्ज हो सकता है क्या? नहीं। इसके साथ मर्ज हो सकता है और इसके साथ मर्ज हो सकता है। ठीक, सो क्या आएगा मेरा डाटा? 40-80 एंड 40-60। ओके, सेम गोज विथ 80। ठीक, 80 किसी के साथ मर्ज नहीं हो सकता। ठीक, अभी देखो 60 किसके साथ मर्ज हो सकता है? सिर्फ इसके साथ। सो 60-80। ठीक, ये आ गया मेरे पास डाटा। तो यहां से देख सकते हैं कि E1 डॉट सैलरी के अंदर मैक्स सैलरी क्या है? 60 और E2 डॉट सैलरी के अंदर 80 है। ठीक है, तो यहां से देखो 80 इसमें मैंने डाटा लिया ही नहीं। ओके, अभी देखो अभी क्या करना है, इनको क्या करो तुम ग्रुप करो बेस्ड ऑन E1 डॉट सैलरी। ठीक, ग्रुप करो बेस्ड ऑन E1 डॉट सैलरी, क्योंकि E1 डॉट सैलरी के अंदर देखो 50 के लिए 80 है, 50 के लिए 60। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, 50 के लिए एक साथ लिखूंगा 80-60। ठीक, सो ग्रुप बाय करने के बाद क्या है मेरा डाटा? ये देखो E1 डॉट सैलरी के अकॉर्डिंग ग्रुप करो। ठीक, तो ये देखो, और यहाँ पे E2 डॉट सैलरी, तो देखो 50 के लिए 80-60 आया। ओके, 40 के लिए देखो क्या आता है, 40 के लिए 80-60 आया। 60 के लिए देखो क्या आया, 80 आया। ओके, ये समझ में? ओके, अभी इसमें से मैं समझ सकता हूँ ये जो डाटा है उसमें से सबसे ज्यादा क्या है? 60 है। ठीक, सो यहां पे देखो एक जो मेरा सेकंड हाईएस्ट था उसके लिए वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक, मतलब E2 डॉट सैलरी की लेंथ, इसकी लेंथ क्या है? 1 है, इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ भी 2। ठीक, तो ये देखो 1 2 2। तो मैं यहां से समझ सकता हूं जिसमें E1 डॉट सैलरी में काउंट 1 है वही मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक, यहां से समझ में आया। सो ये बस जब कोड करेंगे एक्चुअली तब समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। ठीक, बट यहाँ पे समझ लो E2 डॉट सैलरी के अंदर जिसका काउंट 1 है वही मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी विच इज 60। ठीक, जो सही आंसर है। ओके, सो कोड एक लिखता हूँ यहाँ पे सूडो कोड कि एक्चुअली में अपन करने क्या वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सिलेक्ट करो। ओके, सिलेक्ट क्या करना है मुझे पता नहीं है। ठीक, कहाँ से सिलेक्ट करना है अपने को? फ्रॉम EMP टेबल से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 EMP टेबल बना रहा हूँ। ठीक, सो EMP E1 कॉमा EMP E2, 2 टेबल्स बन गए। ओके, फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उनको मर्ज करो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, सो क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरी? वेयर E1 डॉट सैलरी हैज टू बी लेस देन E2 डॉट सैलरी। ओके, देन क्या करो, ग्रुप बाय करो बेस्ड ऑन E1 डॉट सैलरी। ओके, सो ग्रुप बाय E1 डॉट सैलरी, ये हो गया, ये हो गया ग्रुप। उसके अंदर क्या देख रहा हूं मैं, E2 डॉट सैलरी के अंदर काउंट अगर जिसका 1 है वही मेरा एक्चुअली में रिजल्ट है। ठीक, सो यहां पे देखो जब भी रोज के ऊपर मुझे कंडीशन लगानी पड़ती है, रोज के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ती है तो वेयर यूज करता हूं, बट ग्रुप बाय के ऊपर अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा। ठीक,
क्योंकि मैं ग्रुप बाय के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। सो हैविंग, ओके। अभी इसमें से क्या लो, अभी किस में से लेना है मुझे, E2 डॉट सैलरी से, ठीक है। तो हैविंग E2 डॉट सैलरी ये आ गई, उसके ऊपर क्या चाहिए मुझे, काउंट चाहिए। सो काउंट करो E2 डॉट सैलरी, अगर ये 1 है, ठीक है, मतलब 1, तो उस E1 डॉट सैलरी को मुझे क्या करो, रिटर्न करके दो, ठीक है। तो सिलेक्ट क्या करना है मुझे, रिटर्न क्या करना है, E1 डॉट सैलरी वाले को, ठीक। सो यहाँ पे आएगा E1 डॉट सैलरी, ठीक है। कोड समझ में आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सिलेक्ट यूज किया, क्या सिलेक्ट करना था मुझे पता नहीं था, 2 टेबल्स बनाए, वहां पे कंडीशन लगाए रोज के ऊपर, ठीक। देन उनको किया ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के ऊपर भी मुझे कंडीशन लगानी है, ठीक है। काउंट हैज टू बी 1, तो उसके ऊपर हैविंग क्लॉज यूज किया मैंने, ओके। और लास्ट में क्या रिटर्न किया, E1 डॉट सैलरी। यहाँ पे मैं E1 डॉट नेम भी लिख सकता हूँ, ठीक। अभी इसको एक्चुअली में कोड करके देंगे, ठीक। सो ये समझ में डाटा फ्लो कैसे हो रहा है, ओके। सो अभी इसको कोड करते हैं, ओके। सो अभी कोड लिखते हैं। सो सिलेक्ट, अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉम EMP 2 टेबल्स लेने हैं। सो E1 EMP E2, ओके। अभी क्या करना है, कंडीशन वेयर E1 डॉट सैलरी हैज टू बी लेस देन E2 डॉट सैलरी, ओके। अभी लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार, और अभी अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो मुझे सीधा सैलरी या नेम सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मेरे पास E1 और E2 है। अगर मैं सिंपल सैलरी लिखता हूँ तो देखो क्या आता है यार, ठीक। सैलरी नाम का कोई कॉलम है नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 टेबल है जिनका नाम है E1 और E2, मुझे उनके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, ठीक। सो ये देखो E1 डॉट सैलरी, ओके। तो ये देखो ये सब कुछ डाटा आ गया। अभी मैं अगर यहाँ पे E2 डॉट सैलरी लिखूँ तो ये देखो, ठीक। E1 और E2 देखो, E1 की सैलरी छोटी है E2 की सैलरी से, ठीक। ये देखो E1 की सैलरी छोटी है E2 की सैलरी से, ओके। अभी मुझे क्या करना है, ग्रुप करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन E1 की सैलरी, ठीक। सो ये देखो ग्रुप बाय E1 की सैलरी से मुझे ग्रुप करना है, ओके। तो ये डाटा किया मैंने ग्रुप, ठीक। बट यहाँ पे देखो मुझे क्या एक्सपेक्ट था, एक सीरीज आएगी, ठीक। सीरीज क्यों नहीं, अभी वो देखो, ठीक। सो लेट्स से मैं फर्स्ट ऑल इसको हटा देता हूँ और रन करता हूँ कोड को अगेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सैलरी ये वाली सैलरी और ये वाली सैलरी सेम है, ठीक। बट यहाँ पे देखो ये वाली सैलरी और ये वाली सैलरी भी सेम है, ठीक। क्योंकि मैंने जो कोड में लिखा था वो E1 के रिस्पेक्ट में E2 के लिए था, बट वो वाइस वर्सा भी होता है, E2 के रिस्पेक्ट में E1, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो मुझे क्या करना है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को शो करना है, ठीक। सो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, डिस्टिंक्ट, ओके। सो डिस्टिंक्ट, ओके। अभी करो इसको रन, ओके। तो ये देखो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई, ओके, डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये देखो 5000 के लिए 6000, 8000, 9000 एंड 7000 है, ओके। और अभी क्या करूंगा, मैं ग्रुप करूंगा, ठीक। बट ये जो SQL है इसमें ग्रुप को एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं दिखाता है, ठीक। वो क्या करेगा, अगर मैं उसको ग्रुप करता हूँ बेस्ड ऑन दिस सैलरी, तो मुझे इनकी लिस्ट बना के नहीं देगा, मुझे बस ये पहला नंबर रिटर्न करके देगा, ठीक। अभी ये देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप बाय E1 की सैलरी, ओके, तो मुझे क्या करेगा, ये देखो ये रिटर्न करके दिया जो पहली वैल्यू है, ना कि पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न करके दिया, ठीक। ये समझ में। अभी मुझे क्या चाहिए था, काउंट चाहिए था, ठीक। सो यहाँ पे देखो मैं काउंट कैसे लिखता हूँ, मुझे काउंट किस में चाहिए, इस वाली सैलरी में काउंट चाहिए, ठीक, विच इज E2 डॉट सैलरी। तो यहाँ पे क्या लो, काउंट नाम का एग्रीगेट फंक्शन लगाओ जो मुझे काउंट करेगा, ओके। अभी रन करता हूँ, ओके, ओके। यहाँ पे देखो क्या आया, 5000 के लिए जो भी ये था मेरा
लिस्ट उसका काउंट क्या आया, 7 आया, ठीक। 6000 के लिए इतना है, बट ये थोड़ा ना काउंट है क्योंकि काउंट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज थी, मैंने दिखाया था, ठीक। बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E2 के अंदर जो भी सैलरी है उनमें से डिस्टिंक्ट सैलरी लो, डिस्टिंक्ट सैलरी लो, देन उनको काउंट करो, ठीक। तो अभी देखो ये आया मेरा एक्चुअली में आंसर, मतलब 8000 के लिए सिर्फ एक वैल्यू है, 7000 के लिए सिर्फ 2 वैल्यू है, 6 के लिए 3 है, 5 के लिए 4 है, ठीक। इतना समझ में। सो ये काउंट तो हो गया, और मुझे क्या चाहिए था, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, विच इज 8000, मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। तो 8000 के लिए वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 7000 के लिए वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब जो 7000 है वो मेरी क्या है, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। और 8000 मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9000 नहीं है, नाउ 9000 के लिए वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि वो हाईएस्ट वैल्यू है, ओके। तो मुझे क्या करना है, ये जो 1 वैल्यू है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक। सो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है ऊपर, ओके। मैं तो बस ये शो करने के लिए दिखा रहा था कि काउंट क्या है वैल्यूज का, ओके। सो ये सब कुछ हटाओ, ओके। अभी क्या करना है, मुझे ग्रुप बाय के ऊपर कंडीशन लगानी है कि काउंट 1 वाला जो है सैलरी वो रिटर्न करके दो। सो ग्रुप बाय के ऊपर कंडीशन कैसे लगाते, हैविंग क्लॉज से लगाते। सो हैविंग काउंट, किसके ऊपर काउंट लगाओ तुम, E2 डॉट सैलरी के ऊपर काउंट लगाओ, ओके। सो अभी इसको करो रन, ओके। ये आया डाटा, बट दिस हैज टू बी 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 डाल दिया। अभी इसको करता हूँ रन, ओके। सो ओके, तो अभी देखो क्या बोल रहा है, एसक्यूएल क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउएवर द रिजल्ट सेट इज एम्प्टी, ओके। तो अभी ये क्या बोल रहा है, रिजल्ट सेट मेरा पूरा का पूरा एम्प्टी है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज नहीं किया, क्योंकि 1 तो वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, जब मैं डिस्टिंक्ट यूज नहीं कर रहा था तो वैल्यू कैसी थी, 7 थी, 14 थी, ऐसी वैल्यूज थी। सो मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कॉमन वैल्यूज है उसमें, ओके। सो डिस्टिंक्ट, ओके। अभी इसको करता हूँ मैं रन, तो ये देखो मेरी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो आ गई, मतलब 8000 के लिए सिर्फ 9000 एक ही वैल्यू थी, ओके। ये आ गया मेरा डाटा। अभी इसमें से मुझे क्या रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है, E1 डॉट सैलरी रिटर्न करनी है, ओके। सो ये देखो, इसको हटा देता हूँ मैं, ये आ गई मेरी E1 डॉट सैलरी, ओके। अगर लेट से मैं इसमें E1 डॉट नेम अगर लिखो तो ये देखो, ठीक, सीता जिसकी सैलरी 8000, और ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, ठीक। ये समझ में। अभी देखो अगर मैं 1 की जगह 2 डालता हूं तो देखो क्या आता है, ठीक, 7000, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, ठीक। मतलब यहाँ पे मैं n-1 भी लिख सकता हूँ, ठीक। ये अगले कोड में देखते कि nth सैलरी कैसे निकालते हैं, ठीक। ये समझ में आया, ओके। ये कैसे काम किया, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने, 2 टेबल्स बनाए, ठीक, वहां पे कंडीशन लगाई, ठीक, और इवन सैलरी के हिसाब से ग्रुप कर दिया जो कि मुझे इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट चाहिए था, और उनका क्या किया मैंने, काउंट किया, ठीक। बट आई हैव टू यूज डिस्टिंक्ट क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिडंडेंट वैल्यूज थी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखो कोड के अंदर भी 8000 है, अलॉन्ग विद दैट अगर मैं E1 के हिसाब से लूँ तो 2 बार 8000, और E2 के हिसाब से लूँ तो और 2 बार 8000, ठीक है, मतलब टोटल 4 बार 8000, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव वैल्यूज हो जाएगी, ठीक। दैट्स वाई वहां पे 17 और 14 ऐसे आंसर आ रहे थे, ठीक। दैट्स वाई आई हैव टू यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ओके। और उनमें से क्या करो, काउंट करो जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक। सो ये देखा देगा मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ओके। सो ये था अपना 4th वाला कोड, ओके।